देखिए, अगर हम गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बनाना चाहते हैं तो आप भाजपा को वोट दीजिए। अगर आप गुरुग्राम में जल भराव चाहते हैं तो आप बेशक से बीजेपी को वोट दीजिए। अगर आप गुरुग्राम में सीवर ओवरफ्लो की समस्या, सभी मूलभूत सुविधाओं से जूझना चाहते हैं तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। और अगर आप इन सब से निजात चाहते हैं, आपको लगता है मैं इसका तुरंत समाधान के लिए जो एक विजन लेके आई हूँ, उसके लिए गुरुग्राम के विकास के लिए कार्य कर सकती हूँ और 20 साल का अनुभव को काम में ला सकती हूँ, तो आप मुझे वोट दीजिए। हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव का नामांकन का कल आखिरी दिन था। सभी लोगों ने नामांकन हर जगह भर दिए हैं। पूरे हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर भी कल नामांकन भरे गए। जी नमस्कार, आप दिख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में कांग्रेस उम्मीदवार सीमा पहुजा जी मौजूद हैं। सीमा जी, कैसे दिख रहे हैं कि कल आपने नामांकन भरा? करण दलाल, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता आपके साथ मौजूद रहे और जन समर्थन भी आपके साथ पहुंचा। अब आगे की क्या रूपरेखा है और जिस प्रकार से आप दिख रहे हैं कि आपके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ना चाह रही है? देखिए, कल आपने देखा कि कितना जन सैलाब था। एक छोटी सी हमने एक मीटिंग रखी थी और एक जनता ने इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास जिताया और हमें जिस हिसाब से जन सैलाब ने आशीर्वाद दिया, उससे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि वो मुझे अपना समर्थन देंगी और हम बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो कांग्रेस पार्टी से हम मेयर बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। करण दलाल ने कहा कि भाजपा ट्रिपल इंजन की बात कर रही है। ये ट्रिपल इंजन का भारतीय जनता पार्टी को सपना अब छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर हम गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बनाना चाहते हैं तो आप भाजपा को वोट दीजिए और अगर आप स्वच्छ गुरुग्राम बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी, मुझे सीमा पहुजा को वोट दीजिए। अगर आप गुरुग्राम में जल भराव चाहते हैं तो आप बेशक से बीजेपी को वोट दीजिए। अगर आप गुरुग्राम में जल भराव से निजात चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी, सीमा पहुजा को वोट दीजिए। अगर आप गुरुग्राम में सीवर ओवरफ्लो की समस्या, सभी मूलभूत सुविधाओं से जूझना चाहते हैं तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। और अगर आप इन सब से निजात चाहते हैं, आपको लगता है मैं इसका तुरंत समाधान के लिए जो एक विजन लेके आई हूँ, उसके लिए गुरुग्राम के विकास के लिए कार्य कर सकती हूँ और 20 साल का अनुभव को काम में ला सकती हूँ, तो आप मुझे वोट दीजिए। आगे जिस प्रकार की और भी अगर देखा जाए, जैसे कि आप लोगों के बीच में अब आपने डोर टू डोर कैंपेन चालू कर दिया। आज सुबह से आप लोगों के बीच में लोग बाग आपके पास बड़े दूर दूर से पहुंच रहे हैं, तो जन समर्थन कैसा दिख रहे हैं कि अब कांग्रेस की टिकट मिलना, सीमा पहुजा का नामांकन होना, उसके बाद अब लोगों का तांता आपके यहाँ जो लगा हुआ है, लोग बाग आप तक पहुंच रहे हैं जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई है? देखिए, लोग ना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्योंकि ये प्रदेश का या राष्ट्र का चुनाव नहीं, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से लोग 2 बार से इतने परेशान हैं। बीजेपी का मेयर रह चुका है, बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, उसके बावजूद हमारे गुड़गांव का क्या हाल है। कोई बड़े बड़े मुद्दे, पब्लिक कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहती। पब्लिक चाहती है कि उसकी मूलभूत सुविधाएं, जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या है जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कोई गली ऐसी नहीं है, कोई वार्ड ऐसा नहीं है, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहाँ सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। इतना रेवेन्यू देने के बावजूद, इतना मैं कह रही हूँ कि बॉम्बे के महानगर के बाद हमारा ये गुड़गांव का महानगर आता है रेवेन्यू में, और इतना रेवेन्यू आता है कि हम दूसरों को उधार देते हैं, उसके बावजूद भी पैसा अपने गुड़गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं लगा सकते। तो किसकी कमी है? तो आप खुद जानते हैं, बीजेपी के पास एक ही है कि जी धर्म की राजनीति करती है। तो ये जो चुनाव है, ये हमारे गुरुग्राम के विकास के लिए है, कोई धर्म के लिए नहीं है। और देखिए, आप खुद समझदार हैं, जनता समझदार है कि निगम में पहले 20 वर्षों से कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है और उस निगम को, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मेरा पूरा का पूरा रहेगा कि मैं जनता को इस सब से निजात दिलाऊं। सीमा जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अब जाति समीकरण के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के लिए मांग कर रही है, परंतु मांग वो पूरी नहीं होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट में जाति का नाम देकर संबोधित करती है। ये कैसे दिखते हैं आप? देखिए, बीजेपी सरकार का काम है पहले धर्म के नाम पर, अब जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं वो जाति के नाम पर जो ये वोट है, जो इलेक्शन है, वो 36 बिरादरियों से जीता जाता है, ना कि जाति के आधार पर। और ये तो बीजेपी का एक रूल रहा है जी। पहले जो बड़े इलेक्शन थे उनको धर्म के नाम पर, राम जी के नाम पर, और अब जाति के नाम पर उन्होंने जाति समीकरण की, यहाँ ये वाली जातियां ज्यादा है तो उसी जाति के लिख दिया स्पेशल कि ये वरिंदर गुर्जर। तो आप खुद समझदार है, जनता समझदार है, क्या ये जाति का इलेक्शन है? नहीं, ये 36 बिरादरी का है, गुरुग्राम के विकास का इलेक्शन है। ये कैसे देखते हैं कि कल सीमा पहुजा को शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दिखा रही थी कंपनी बाग में, या फिर कांग्रेस पार्टी को दिखाना चाहती थी कि वहां पे लोगों को इकट्ठा करना?
वो कल का आपने देखा होगा। देखिए, कल मैंने आप मीडिया बंधुओं के उससे ही देखा। मुझे तो वहाँ पर सारी खाली कुर्सियां नजर आई। तो आप भी सब जानते हैं, जनता भी जानती है। तो इसमें उन्होंने क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, खाली कुर्सियां, तो उससे तो लगता नहीं कि वो क्या बड़े दिखाना दिग्गज चाहती नेता हैं। भी भाजपा पार्टी के, इंद्रजीत, तमाम लोग, नरवीर, मंत्री, बहुत लोग पहुंचे थे। बिल्कुल जी, सभी वहीं थे। और उसके बावजूद भी खाली भीड़ इकट्ठी कुर्सियां, ना कर पाए। या उसके बावजूद भी खाली कुर्सियां, तो आप खुद समझदार हैं और जनता भी। आगे की क्या रूपरेखा है? नामांकन भर चुका है। देखिए, आगे की यही है कि हम अपनी जो हमारे जो पार्षद हैं, पार्षद गणों के द्वारा हमारी जो सामाजिक और भी काफ़ी संस्थाएं हैं, आरडब्ल्यूएस हैं, उनके माध्यम से हम हर जगह, हर कॉलोनी, हर उसमें जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि हमें गुरुग्राम के विकास पर, हमारे पास विजन है, हमारे पास 20 साल का अनुभव है, हम उसको लेकर हम गुरुग्राम में काम करना चाहते हैं और अपने मैनिफेस्टो को लेकर उनके बीच में जाएंगे, अपने कार्य को उनको दिखाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि आने वाली 2 मार्च को गुरुग्राम के विकास पर हमें वोट दो। ना कि हमारा सपना है मेयर बनना, हमारा सपना है गुरुग्राम में विकास करना। जीत कैसे देखते हैं? देखिए, जीत जनता की होगी। मैंने आपको बताया पहले भी, अगर जनता ये चाहती है कि हम पहले की तरह 20 वर्ष फिर से पीछे ना हो जाएं, तो वो जनता गुरुग्राम के विकास पर एक बार मुझे मौका जरूर देगी। जी, 2 तारीख का चुनाव है, क्या अपील? मेरी यही जनता से अपील है, आपसे हाथ जोड़कर, कि आने वाली 2 मार्च को गुरुग्राम के विकास के नाम पर, मेरे 20 साल के अनुभव के नाम पर, एक बार आप अपनी इस बेटी बहन सीमा पहुजा को एक बार मौका जरूर दें। धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ सीमा पहुजा मेयर की मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस बार जीत जनता की होगी, क्योंकि जनता विकास के लिए इस बार वोट करेगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि 2 मार्च का चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें, वोट करें और विकास के नाम पर वोट करें। अपनी बहन, अपनी बेटी सीमा पहुजा को वोट करें, जिससे वो जीते और आपके विकास के कार्यों को कर सके, आपकी मूलभूत सुख सुविधाओं को, जन कल्याण के कार्यों को, जल कल्याण की सरकारी कार्यों को आप तक पहुंचा सके। देखना होगा। उन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन तो किया, परंतु सीट खाली रह गई। ये एक देखने वाली बात थी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे, फिर भी कुर्सियां खाली रहीं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक हार का कारण भी बता रही हैं। उनका कहना है कि इस बार जीत सुनिश्चित है कांग्रेस की। और पूरे हरियाणा के अंदर जिन्होंने कहा कि करण दलाल ने कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन का सपना देखना अब बंद कर दे, गुरुग्राम से मेयर कांग्रेस का बनेगा। कल उन्होंने अपने इस प्रकार के भाषण में कहा था, वही उन्होंने रिपीट किया है। देखना होगा, 2 मार्च को चुनाव है, जीत किसकी होगी। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।